आज हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जिसे रिलीज होते ही लोगों ने टैबू बोल दिया। हाथ क्यों कांप रहे हैं? कई लोगों ने कहा कि भाई ये हमारा कल्चर नहीं है, ये तो जेपी दत्ता का कोई बीमार वेस्टर्न ड्रामा है। और हैरानी की बात यह है कि आज इस तरह के बोल्ड, अनकंफर्टेबल और कंटेंट ड्रिवन सिनेमा को हम पीक सिनेमा बोल के सेलिब्रेट करते हैं। भगवान तुम्हारा भला करे। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि जेपी दत्ता ने बोला कि भाई ये कोई वेस्टर्न ड्रामा नहीं है, ये कहानी तो हमारी अपनी मैथोलॉजी से ली गई है। हमारी मैथोलॉजी में ऐसी कहानी? बेटे अभी तुम छोटे हो, वक्त आने पर सब बता दूंगा। और सिर्फ मैथोलॉजी कनेक्शन नहीं, इस फिल्म में थी शानदार स्टार कास्ट, जानदार डायरेक्शन, वर्ल्ड क्लास सिनेमाटोग्राफी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का म्यूजिक और एक ऐसा सब्जेक्ट जिसे छूने की हिम्मत उस वक्त बहुत कम फिल्म मेकर्स करते थे। लेकिन फिर भी इस कल्ट क्लासिक को उस समय की ऑडियंस ने नकार दिया। तूने मेरा प्यार नहीं ठुकराया, अपनी जिंदगी ठुकराई है। इसके 4 बड़े कारण थे जिन पर आगे हम बात करेंगे। फिल्म से जुड़ी बॉलीवुड की एक काली सच्चाई भी जानेंगे और म्यूजिक में एक ऐसी आवाज से भी मिलेंगे जिसे उस वक्त शायद कोई नहीं जानता था, लेकिन आज वो एक लेजेंड है। आज हम बात करेंगे जेपी दत्ता की कल्ट क्लासिक यतीम की। यतीम को देखकर लगता है कि जेपी दत्ता अपने आने वाली फिल्म मेकिंग की रिहर्सल कर रहे थे। स्केल, रॉ इमोशन, लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर्स और विजुअली ग्रैंड स्टोरी टेलिंग। यतीम में उन्होंने लगभग वो सब ट्राई किया जो आगे चलकर बॉर्डर, क्षत्रिया और रिफ्यूजी जैसी फिल्मों में उनका सिग्नेचर स्टाइल बना। कहानी शुरू होती है एक पुलिस एनकाउंटर से। इंस्पेक्टर यादव एक खतरनाक डाकू उजागर सिंह को मार गिराता है। एनकाउंटर में डाकू की पत्नी भी मारी जाती है और पीछे रह जाता है एक छोटा सा बच्चा, एक यतीम। इंस्पेक्टर यादव उस बच्चे को अपनाता है और उसका नाम रखता है कृष्णा। लेकिन कृष्णा को घर तो मिल जाता है, अपनापन नहीं। डाकू का लड़का है, मारपीट नहीं करेगा तो क्या भजन कीर्तन करेगा? गंदा खून गंदा ही रहता है। इंसान की पहचान उसके कर्म से होती है, उसके खून से नहीं। यही सोचकर कृष्णा पुलिस ऑफिसर बन जाता है। लेकिन जब कृष्णा घर लौटता है तो उसे पता चलता है कि उसके बाबूजी ने दूसरी शादी कर ली है, एक जवान और खूबसूरत लड़की से। नाम था चंचल। भगवान तुम्हारा भला करे, मेरी बीवी है। और यहाँ पर जेपी दत्ता की बात समझ में आना शुरू होती है। उनके हिसाब से ये सिर्फ कृष्णा और चंचल की कहानी नहीं थी, ये एक बहुत पुरानी लोक कथा की गूंज थी। पंजाब की मशहूर फोल्कलोर पूरन भगत कथा के मुताबिक पूरन भगत राजा सलवान के बेटे थे। राजा सलवान ने अपने से काफी छोटी उम्र की लड़की लूना से शादी की थी। और अगर आप ध्यान दें तो यतीम में भी एक बुजुर्ग आदमी और उसकी जवान पत्नी का वही सेटअप नजर आता है, बस नाम बदल गए थे। लूना को पूरन की जवानी खींच रही थी और चंचल को कृष्णा की। और ये मजबूत बाजू इस घटिया काम के लिए नहीं, बल्कि दोनों कहानियों में एक औरत अपनी हदों को पार करने लगती है और दोनों कहानियों में एक बेटा उस रिश्ते को ठुकरा देता है। ये क्या कर रही हैं आप बाबूजी की पत्नी हैं। मैं तो तेरे बराबर की हूँ। और यहीं से दोनों कहानियां एक ही मोड़ पर आकर मिल जाती हैं। प्यार जुनून बन जाता है और जुनून बदले में बदल जाता है। लूना ने पूरन पर झूठा इल्जाम लगाया, चंचल भी वही करती है। मेरी इज्जत लूटना चाहिए। राजा सलवान ने पूरन पर भरोसा नहीं किया था और कृष्णा के बाबूजी भी अपनी पत्नी की बात मानकर अपने बेटे को सजा देते। खबरदार जो मुझे बाबूजी का। ठीक कहती थी, गंदा खून एक दिन अपना रंग जरूर दिखाएगा। उस वक्त भले लोगों को ये सब्जेक्ट ना भाया हो, लेकिन आज के सिनेमा एंड वेब सीरीज को देख के लगता है कि ये सब्जेक्ट बहुत पावरफुल था। और सिर्फ सब्जेक्ट ही नहीं, स्टार कास्ट भी किसी ड्रीम टीम से कम नहीं थी। सनी देओल, डैनी, अमरीश पुरी, कुलभूषण खरबंदा, फराह नाज और सुजाता मेहता। क्या चाहते हैं आप? सनी देओल को हम अक्सर गुस्से और एक्शन के लिए याद करते हैं, लेकिन यतीम में उन्होंने बिल्कुल अलग काम किया। कम डायलॉग्स, ज्यादा साइलेंस और पूरी एक्टिंग आंखों से। कई क्रिटिक्स मानते हैं कि ये उनके करियर की सबसे अंडररेटेड परफॉर्मेंसेस में से एक है। तोहफा तो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, मगर मजबूरी है, एक भी हाथ खुला नहीं है मेरा। डैनी अपने ग्रे शेड वाले कैरेक्टर में काफी मजबूत नजर आते हैं। कुरैशी,
जरा हथकड़ी खोल दो। कुलभूषण खरबंदा भी एक मजबूर बाप के रोल में बिल्कुल फिट बैठे थे। फरहान नाज भी अपने सिंपल लुक्स में बहुत खूबसूरत लगी थी और अमरीश पुरी जी हमेशा की तरह स्क्रीन पर एक अलग ही प्रेजेंस लेकर आते हैं। मैं बोलो पुलिस में धारा के काम, आजा मारे कन्ने। सुजाता मेहता ने चंचल के ऑब्सेशन, फ्रस्ट्रेशन, इनसिक्योरिटी और मैडनेस को इतनी सच्चाई से निभाया कि आज भी फिल्म की बात हो तो सबसे पहले उनका ही नाम याद आता है। ये इंडस्ट्री का एक कड़वा सच है, कभी कभी किरदार अमर हो जाता है और एक्टर उसके नीचे दब जाता है। कई लोग मानते हैं कि यतीम के बाद सुजाता मेहता को टाइप कास्ट किया जाने लगा। बोल्ड और नेगेटिव रोल्स का टैग उनके साथ चिपक गया और धीरे धीरे बड़े लीड रोल्स कम होते गए। फिल्म की तीसरी सबसे बड़ी ताकत थी ईश्वर बिदरी की सिनेमाटोग्राफी। कई सीन्स ऐसे लगते हैं जैसे आप बॉलीवुड नहीं कोई क्लासिक हॉलीवुड वेस्टर्न देख रहे हो और शायद इसी वजह से कई लोगों ने फिल्म को वेस्टर्न कह दिया। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, इतनी पावरफुल कहानी, इतनी बड़ी स्टार कास्ट, कमाल की सिनेमाटोग्राफी, मजबूत अभिनय, फिर भी यतीम फ्लॉप क्यों हुई? इसकी 4 बड़ी वजह है। पहली वजह, फिल्म अपने वक्त से बहुत आगे थी। उस वक्त ऑडियंस सिनेमा में गाने, रोमांस, एक्शन और कॉमेडी देखने जाती थी, लेकिन यतीम उन्हें एक ऐसी कहानी दिखा रही थी जो उनके गले नहीं उतरी। एक सौतेली माँ का अपने ही बेटे के प्रति आकर्षण उस दौर के लिए बहुत अनकंफर्टेबल सब्जेक्ट था। दूसरी वजह थी म्यूजिक। फिल्म का म्यूजिक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जैसे लेजेंड ने दिया था, जो अच्छा था लेकिन कमर्शियली कैची नहीं था। 80s में म्यूजिक सिर्फ फिल्म का हिस्सा नहीं होता था, म्यूजिक ही फिल्म की मार्केटिंग होती थी। लोग कैसेट खरीदते थे, गाने गुनगुनाते थे और फिर फिल्म देखने जाते थे। यतीम के गाने कहानी को सपोर्ट करते थे लेकिन मार्केट को एक्साइट नहीं कर पाए। लेकिन इसके साउंड ट्रैक में एक ऐसा हीरा छुपा हुआ था जिसे उस वक्त बहुत कम लोग पहचान पाए। एक यंग प्लेबैक सिंगर, नाम था सुखविंदर सिंह। तीसरी वजह, ये फिल्म ना पूरी तरह एक आर्ट हाउस थी, ना पूरी तरह कमर्शियल मसाला एंटरटेनर। आर्ट सिनेमा देखने वाले लोग इसे कमर्शियल समझ बैठे और मास ऑडियंस इसे बहुत सीरियस समझ बैठी। नतीजा, दोनों तरफ से फिल्म को वो सपोर्ट नहीं मिला जिसका वो हक रखती थी। चौथी वजह, टाइमिंग गलत थी। 1988 हिंदी सिनेमा के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। एक तरफ तेजाब जैसी एनर्जेटिक एंटरटेनर थी, दूसरी तरफ क़यामत से क़यामत तक जैसा फ्रेश रोमांटिक सिनेमा। ऑडियंस का मूड कुछ और था और उसी वक्त जेपी दत्ता एक ग्रिटी, इमोशनल और साइकोलॉजिकल वेस्टर्न ड्रामा लेकर आ गए। लेकिन यतीम का सफर बॉक्स ऑफिस पर खत्म नहीं हुआ। इस फिल्म ने सनी देओल और जेपी दत्ता के बीच एक ऐसा क्रिएटिव रिश्ता बनाया जो आगे चलकर बॉर्डर तक पहुंच गया। आज जब हम बॉर्डर को इंडियन सिनेमा की आइकॉनिक वार फिल्म्स में गिनते हैं तो उस सफर की एक अहम कड़ी यतीम भी थी और शायद इसीलिए आज इतने सालों के बाद भी लोग इस फिल्म को दोबारा डिस्कवर कर रहे हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या यतीम वाकई अपने टाइम से 30 साल आगे थी? और क्या आपको लगता है कि सुजाता मेहता को एक बोल्ड कैरेक्टर निभाने की कीमत अपने करियर से निभानी पड़ी? और सबसे बड़ा सवाल, अगर ये कहानी, ये सेम सब्जेक्ट आज OTT के दौर में रिलीज होता तो क्या ये फिल्म एक ब्लॉकबस्टर बनती? आपकी जो भी राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। और अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आपको पता है क्या करना है। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। थैंक यू।